जहां पर कस्टम अधिकारियों ने 1 किलो 200 ग्राम सोना बरामद किया है और इस सोने की बाजार कीमत करीब 70 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। जो आरोपी कपड़ों और जूतों में छिपाकर लाया था, गोल्ड एयर अरेबिया की फ्लाइट से जयपुर ये सोना लेकर आया था और आरोपी तस्कर मूल रूप से राजस्थान का ही रहने वाला है। कई विदेशी यात्रा भी ये कर चुका है, तो माना जा रहा है कि इससे पहले भी उसने इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया होगा। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है। तो ये वही सोना 1 किलो 200 ग्राम जो कि आरोपी अपने कपड़ों में और जूतों में छिपाकर ला रहा था। कस्टम विभाग के इस बार उसको पकड़ लिया। इस बार इसलिए क्योंकि बताया जा रहा है कि लगातार कई ये विदेशी यात्राएं कर चुका है। अब पुलिस तफ्तीश करेगी। हालांकि फिलहाल तो कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट ने इसको जेल में भेज दिया है और अब ये पुलिस पूछताछ करने की कोशिश करेगी इससे कि ये जब पहले भी विदेश यात्रा पर गया है तो क्या इस तरह की तस्करी के काम इसने पहले भी किए हैं। तो आज जयपुर एयरपोर्ट में बड़ी कामयाबी कस्टम विभाग के अधिकारियों को मिली है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये सोना है 1 किलो 200 ग्राम इसका वजन बताया जा रहा है। 71 लाख के करीब इसकी बाजार कीमत बताई जा रही है और ये इतनी बड़ी खेप सोने की अपने कपड़ों में और जूते में छिपा कर ला रहा था। जो शख्स गिरफ्तार हुआ है और उसको अदालत में पेश किया, अदालत ने उसको जेल भेज दिया है। गोल्ड एयर अरेबिया की फ्लाइट से ये जयपुर आ रहा था। निवासी राजस्थान का ही बताया जा रहा है। राजसमंद जिले की केलवा थाना पुलिस ने आज फिर से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक कैश वैन, एक ऑल्टो कार समेत 5 लोगों को डिटेन किया, जिसमें एक महिला शामिल है। साथ ही पुलिस ने बैंक की कैश वैन की तलाशी के दौरान करीब 5 क्विंटल डोडा चूरा भी जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 20 लाख बताई जा रही है। आपको बता दें कि नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने दोनों संदिग्ध वाहनों को रुकवाया तो तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। तस्करों ने पुलिस पर 2 राउंड फायरिंग की, जिस पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। करीब 15 मिनट तक तस्करों और पुलिस के बीच चली मुठभेड़ के बाद पुलिस ने तस्करों को दबोचने में कामयाबी हासिल की है। नाकाबंदी के दरमियान ये कैश वैन और एक गाड़ी जो कि संदिग्ध लगी, उनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने नाकाबंदी तोड़ करके भागने का प्रयास किया और पुलिस पर फायर किए, जिसमें एसएचओ के द्वारा भी हवाई फायर किए गए। और वो दोनों गाड़ियां, जिनमें कुल 5 जने हैं, जिनमें एक महिला भी है, उनको जो है निरुद्ध किया गया है। मौके की कार्रवाई अभी मौके के ऊपर चल रही है। ये पूरी कार्रवाई हाईवे के ऊपर करी गई है। हमारी टीमें वहाँ हाईवे के ऊपर अग्रिम कार्रवाई में मशगूल हैं। राजसमंद जिले की केलवा थाना पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे की तस्करी के एक सनसनीखेज रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने बैंक की कैश डिलीवरी वैन सीएमएस में नशे की तस्करी करने का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक महिला को भी गिरफ्तार किया है जो इस नशे की जो तस्करी की में एस्कॉर्ट कर रही थी। आप मेरे पीछे जो गाड़ियां देख रहे हैं, इसी ये जो सीएमएस वैन दिख रही है, इसी वैन में पुलिस ने नशे की तस्करी करते हुए जो नशे की बड़ी खेप बरामद की है। बताया ये जा रहा है करीब 5.5 से 6 क्विंटल जो डोडा टोस्ट पुलिस ने पकड़ा है। और ये जो पीछे आपको कार जो नजर आ रही है, ये कार के अंदर एक महिला और एक तस्कर उसको एस्कॉर्ट कर रहे थे और पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को यहाँ पर केलवा थाना क्षेत्र में अंजाम दिया है। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पुलिस के रोकने के बाद जब तस्करों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की तो दोनों ही तरफ से पुलिस ने भी जवाबी फायर किए। दोनों ही तरफ से करीब 4 राउंड फायर हुए हैं। हालांकि मौके पर कार्रवाई जारी है और पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। लेकिन बड़ी बात यह कि ये जो घटना, इस तरह की जो तस्करी की घटना थी, ये राजसमंद जिले में अपने आप में पहली बार हुई है और कहीं न कहीं केलवा पुलिस की बहादुरी के चलते इस पूरे तस्करी के नेटवर्क का खुलासा हो पाया है। अलका सनाटी, न्यूज 18 राजस्थान, राजसमंद। कोटा की कुन्हाड़ी पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और एक ही दिन में 33 ट्रकों को जब्त किया है। पुलिस ने जब्त ट्रकों को खनन विभाग को सौंप दिया है। सभी ट्रकों में अवैध रूप से बजरी और पत्थर भरे हुए थे। आपको बता दें कि पुलिस की कार्रवाई के दौरान कई ट्रक चालक ट्रकों को छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने भागने वाले कई चालकों को पकड़कर डिटेन कर लिया है। के
दौरान हमारे द्वारा लगभग 33 वाहनों को डिटेन किया है। डिटेन करके माइनिंग विभाग को सूचना दी गई है, उनके द्वारा इस संबंध में जांच की जा रही है। किन किन पॉइंटों पे कार्रवाई हुई है सर? एक तो पाटन तिराहे पे, एक बड़गांव नाके पे और एक समूहपुरा तिराहे पे, 3 जगह नाके लगाए। तीनों जगह पर सामूहिक रूप से इतनी 33 के लगभग व्हीकलों को जब्त किया गया है। यह पत्थर है और क्रेशर है इत्यादि माइनिंग के सामान भरे गए। ये आज का ही अभियान था, आज पूरे दिन जारी है। अभी तक ये कार्रवाई हुई है, अभी अभियान चल रहा है। सीकर में तेज बारिश आफत बन गई है। शहर के राधा किशनपुरा इलाके के अंडरपास में एक जीप फंस गई। अंडरपास में काफी पानी भरा हुआ है। काफी मशक्कत के बाद जीप को बाहर निकाला गया। क्रेन की मदद से इस जीप को बाहर निकाला गया। आप देखिए अंडरपास थोड़ी सी बारिश के बाद कैसे लबालब पानी से भर गया। वाहनों की आवाजाही रुक गई और फिर एक बहादुर जीप चालक को लगा कि वो इस अंडरपास से गुजर जाएगा, लेकिन ये उसकी सोच सही साबित नहीं हुई और ये जीप फंस गई और फिर बाकायदा इस जीप को रस्सी से खींचकर क्रेन के सहारे बाहर निकाला गया। रात को जो बारिश आई उसके बाद सुबह से ये अंडरपास में पानी भरा हुआ है। स्थानीय पार्षद को और गणमान्य नागरिकों को फोन भी किया जा चुका। अभी ये गाड़ी फंस गई, इसमें एक आदमी भी फंसा हुआ है। प्रशासन की तरफ से कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। ये नगर परिषद की बहुत लापरवाही है। आए दिन इसमें कुछ न कुछ हादसा होता ही रहता है, पर नगर परिषद जो हमारे मोहल्ले के जो गणमान्य पार्षद गण हैं कभी इसका कोई लेखा जोखा नहीं रखते। क्यों? उनको कोई परवाह नहीं, वो उधर से रास्ता चेंज कर लेते हैं। तो मैं नगर परिषद मेरे जो गणमान्य पार्षद लोग हैं उनसे यही अपील करूंगा कि आप सो रहे हो, कृपया करके जाग जाओ और इस जो बारिश के दिनों में जो स्थिति होती है उस स्थिति का जल्दी से जल्दी बारिश खत्म होती है उसका निवारण करो। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, जहां मगरमच्छ आने से हड़कंप मच गया। करमोचनी नदी में एनीकट पर नजर आया ये मगरमच्छ। जब लोग नहाने के लिए गए हुए थे तभी उनको ये मगरमच्छ दिखाई दिया। सूचना पर वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची। 1 घंटे की मशक्कत के बाद इस मगरमच्छ को रेस्क्यू किया गया। धरियावद की यह घटना है और तस्वीर भी आप देख सकते हैं कैसे जूझते हुए यहां पर वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं। ये मगरमच्छ जब यहां पर दिखाई दिया तो बाकायदा जाल लेकर आए, पूरे तामझाम के साथ वहां पर आए। काफी मशक्कत घंटे भर तक इनको करनी पड़ी और इस मगरमच्छ को आखिरकार कंट्रोल किया और फिर उसके बाद इसको जाल में फंसाकर कहीं और सुरक्षित जगह पर मगरमच्छ को छोड़ दिया। कांग्रेस के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने को शामिल करने पर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर जुबानी हमला कर रही है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने अपने आप को बजरंग दल का सिपाही बताते हुए कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि देश के लिए जीने मरने का जज्बा रखने वाला बजरंग दल संगठन है। बजरंग दल एक राष्ट्रवादी विचारधारा का संगठन है जिसका मैं भी सदस्य हूं। मुझे प्रसन्नता है, मैं भी बजरंग दल का कार्यकर्ता हूं। ये जो ऐसे लोग हैं जिनको खुश करना चाहते हैं तुष्टिकरण की नीति के तहत, और वो उनको खुशी के लिए कुछ भी बोलते हैं, लेकिन निश्चित रूप से वो उनको खुश कर सकते हैं और खुश करने के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन बजरंग दल है वो एक राष्ट्रवादी विचारधारा का संगठन है जिसका मैं भी सिपाही हूँ और निश्चित रूप से मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं भी बजरंग दल का कार्यकर्ता हूँ। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आज अजमेर दौरे पर है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंतर्कलह राजस्थान में निचले स्तर तक पहुंच चुकी है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के अजमेर दौरे को लेकर कहा कि अजमेर में होने वाली राजस्थान की राजनीति को भी प्रभावित करेगी और आने वाले समय में इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि देश के सबसे लोकप्रिय नेता और गांव गरीब किसानों के मसीहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे अजमेर में आ रहे हैं और बहुत बड़े विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। यह 9 वर्ष का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है, जहाँ गरीबों के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए अनेकों कार्य हुए हैं। उसी प्रकार से देश का मान सम्मान गौरव बढ़ाने का भी काम हुआ है। हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं उनको भी प्रतिस्थापित करने का काम हुआ है। बड़े जोश उमंग के साथ लोग प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए आ रहे हैं।
गांव में से लेकर के शहरों में बहुत अधिक उत्साह लोगों के बीच में है। देखिए, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और अजमेर में इतनी विशाल सभा होगी। प्रधानमंत्री जी आते हैं तो अवश्य रूप से जो जनता है वह भी लाखों की संख्या में सुनने के लिए आती है, कार्यकर्ता भी आते हैं, तो राजनीति को तो प्रभावित करती ही करती है। कांग्रेस के अंतर कलह के बारे में क्या कहा है, एक सीमा से बढ़ गई है। एक दूसरे को नकारा, निकम्मा कहना, पहले दिन से इस बात को बोलना, एक दूसरे पे आरोप लगाना, सिर्फ टोल करना, केवल कुर्सी बचाने का गहलोत जी काम कर रहे हैं और जनता को बिल्कुल। और अब खबर डीडवाना से, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 28 मई को डीडवाना जिले के दौरे पर रहेंगे। मौलासर में आयोजित महंगाई राहत शिविर का निरीक्षण कर लाभार्थियों को राज्य सरकार की योजनाओं के गारंटी कार्ड वितरित करेंगे। साथ ही मौलासर में आयोजित किसान सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इसके साथ ही डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे के साथ ही कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत अनेक मंत्री और कांग्रेस नेता शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री गहलोत रविवार को सुबह 10:15 बजे जयपुर से हेलीकॉप्टर से प्रस्थान कर 11 बजे डीडवाना उपखंड के मौलासर पहुंचेंगे, जहां वो राजकीय खेल स्टेडियम में किसान सम्मेलन और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और अब बूंदी से खबर है, जहां पर आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ आज बूंदी दौरे पर थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर प्रदेश में फिर से अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इस दौरान राठौड़ ने पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा के साथ जैत सागर रोड स्थित होटल वृंदावती गढ़ पैलेस और तारागढ़ फोर्ट का निरीक्षण भी किया। राठौड़ ने प्रदेश के बंद पड़ी आरटीडीसी की 74 संपत्तियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान योग्य बूंदी की वृंदावती होटल समेत संपत्तियों को फिर से शुरू किए जाने की बात कही। आरटीडीसी की राजस्थान में 74 प्रॉपर्टी है। मेरी कोशिश है कि मैं करीब सबका खुद विजिट करूं और कैसे उनको वापस से जीर्णोद्धार की पोजीशन में तो जीर्णोद्धार करें, जीर्णोद्धार करके आरटीडीसी चलाए या ओएनएम पे दें, ये फैसला हम जल्दी करने जा रहे हैं। पीडी कोर्ट से भी हमने सर्वे करवा लिया है। इसी सिलसिले में मैंने कल कोटा में हमारे जो चंबल के नाम से आरटीडीसी की होटल है उसका विजिट किया। आज ये वृंदावटा की नाम से जो होटल है जो बंद है 2018 के बाद, बहुत अच्छी लोकेशन पे होटल है, तो इसको हम वापस कैसे चलाएं इसलिए विजिट किया। प्रदेश में कोचिंग छात्रों का वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। हनुमानगढ़ से खबर, जहां पर संगरिया पंचायत समिति की बैठक में जोरदार हंगामा हुआ। फसल खराबे को लेकर विशेष गिरदावरी की मांग पर संगरिया विधायक गुरदीप शाहपीनी और संगरिया तहसीलदार में जमकर तूतू-मैं हो गई और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। बैठक में विधायक गुरदीप शाहपीनी ने बरसात, ओलावृष्टि और अंधड़ से खराब हुई फसल की स्पेशल गिरदावरी की चर्चा तहसीलदार से की, जिस पर तहसीलदार ने कहा कि वो गिरदावरी पर कर रहे हैं। इस बीच दोनों में तूत तड़ाक हो गई और दोनों ने एक दूसरे को बैठक से बाहर निकल जाने का बात कही और इसके बाद आक्रोशित हुए विधायक गुरदीप शाहपीनी तहसीलदार को पकड़ने लगे और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई, जिसके बाद बैठक में मौजूद सदस्यों ने बीच बचाव कर दोनों को अलग किया। विशेष गिरदावरी का आपके पास आदेश ही नहीं है, लोगों को गुमराह कर रहे हो आप कर रहे हो गुमराह लोगों को। अरे चल यहां से। किसानों के लिए कल परसों 2 दिन नुकसान हुआ काफी ओलावृष्टि से, उसके लिए तहसीलदार से चर्चा करी। चर्चा के करते करते तहसीलदार भी उखड़ गए और ऐप व्यवहार किया उन्होंने। विक्रम सिंह खजारी के साथ जो डायरेक्टर हमारी पंचायत समिति के, उनके साथ उनकी चर्चा चल रही थी। बीच में मैंने उनसे पूछा था कि हमारा जो खराबा हुआ है उसका अब इकाई क्या मानोगे। वो इकाई स्पष्ट नहीं बता सके। हम इकाई खेत को मानेंगे या चक को मानेंगे या तहसील को मानेंगे या ग्राम पंचायत को मानेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर 4 दिन की पुलिस रिमांड पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 4 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा है लॉरेंस को। 24 मई 2023 को दर्ज आर्म्स एक्ट मामले में गिरफ्तार किया था।
तो बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर, 4 दिन की पुलिस रिमांड पर अब लॉरेंस को भेजा गया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 4 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है और पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस उससे पूछताछ करेगी और मुख्य तौर पर 24 मई 2023 को दर्ज आर्म्स एक्ट मामले में गिरफ्तार उसको किया गया है और इस संबंध में अभी पूछताछ की जाएगी। 4 दिनों तक पुलिस रिमांड में रहकर पुलिस पूरी तफ्तीश लॉरेंस बिश्नोई से करेगी कि आखिर कैसे उसने ये सब किया और महत्वपूर्ण हो जाता है 4 दिनों की रिमांड। और इसी लिहाज से जो पुलिस पक्ष के वकील हैं उन्होंने दलील दी कि जरूरी है पुलिस रिमांड लॉरेंस बिश्नोई की और इसी लिहाज से अदालत ने जरूरी समझते हुए स्वीकार की इस अर्जी को और 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर लॉरेंस बिश्नोई को भेज दिया।